हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। आप सभी का मैं संदीप ठाकुर यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं, जल्दी से सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की क्लास जो है आपके इंग्लिश की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस में एक है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासेस में एक क्यों है? क्योंकि इससे दो क्वेश्चन आने ही हैं। प्री में दो आने, मेंस में कम से कम 3 क्वेश्चंस आएंगे ही। और टॉपिक का नाम तो आप समझ ही गए होंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, सिर्फ वर्ब से रिलेटेड टॉपिक है। अगर आपको वर्ब आ गया तो ये टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, तो किसी को टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। और जैसे कि आपको पता है, दिख रहा होगा कौन सा टॉपिक है। अब तो दिख रहा होगा ना, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कौन सा टॉपिक है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत बेसिक से मैं ये टॉपिक तुमको बताने वाला हूँ। आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, आपके लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आते हैं। ठीक है, तो पहले क्लास शुरू होने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, सेशन को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और लगभग सभी लोगों के सीजीएल के एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो प्रैक्टिस पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। कोशिश ये करो कि नई चीज़ें ना पढ़ें। जो पुरानी चीज़ें हैं जिनमें तुम परफेक्ट हो, पुरानी जो वोकैब है उनको रिवाइज करो। ठीक है, पुराने ग्रामर के रूल्स हैं उनको रिवाइज करो। अगर कुछ तुम्हें नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ो, कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ेगा। फार्मूले मैथ्स में रिवाइज करो। ठीक है, क्या कहते हैं, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स करो। करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, कहीं से भी पढ़ो। करंट हमारे यूसी लाइव में भी चल रहा है, अच्छा पढ़ाते हैं सर जी, उनसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, 2 टीचर्स लगे हैं जीएस के लिए। स्टैटिक जीके पे फोकस करो, जो फिक्स है उस पे। जैसे आर्ट एंड कल्चर के 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं पिछली 2 बार से, तो वो पढ़ लो। अवार्ड एंड ऑनर पढ़ लो, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ लो, और रिवर्स वगैरह पढ़ लो। ठीक है, क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ये जो कुछ फिक्स है वो जरूर पढ़ो। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लेटेस्ट पिछले 8-9 महीने में हुआ वो सारा पढ़ लो। ठीक है, जैसे पेपर स्टार्ट हो जाएगा मैं अपडेट देता रहूँगा कि आप लोगों को क्या पढ़ने की ज़रूरत है, क्या क्या आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्या क्या आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। और पैनिक नहीं होना, पेपर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वॉइस का चैप्टर है। सबसे पहले तो वॉइस का तुम्हें मैं बेसिक बता दूं। वॉइस के बेसिक की अगर बात करूं तो तुम्हें वॉइस का बेसिक आना चाहिए। जैसे बेसिक की मैं बात करूं तो सबसे बेसिक चीज वॉइस में क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर हम वॉइस की बात करें तो वॉइस का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है B+V3। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? B+V3। जैसे कि आप लोग बचपन में चॉकलेट खाते थे तो चॉकलेट का मतलब एक ही सीखा है जीवन में, डेयरी मिल्क। उसी तरह से ये समझ लो कि पैसिव वॉइस का मतलब भी होता है B+, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे चॉकलेट का मतलब होता है डेयरी मिल्क, उसी तरह से पैसिव वॉइस का मतलब भी क्या होता है? B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैं प्रैक्टिस पे फोकस करूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। जो जो कॉन्सेप्ट आता जाएगा बीच बीच में मैं बताता जाऊंगा। लगभग सारे टॉपिक्स, मतलब लगभग सारे टेंसेज की तुम वॉइस बनाना सीख जाओगे इसी क्लास में। है प्रैक्टिस क्लास, पर साथ में कॉन्सेप्ट चलेंगे, बेसिक चीज़ें चलेंगी, सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से सभी को आंसर देना है, क्या आंसर होने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया है उसका करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है। क्या बताना है? करेक्ट पैसिव फॉर्म। क्या लिखा है? एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स। क्या लिखा है? एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का एक बेसिक नियम, जो सबसे बेसिक होता है, क्या नियम होता है? जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, सबसे बेसिक नियम क्या है? जो हमारा सब्जेक्ट होता है
वो किस में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट में। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस में आ जाता है, सब्जेक्ट में आ जाता है। क्लियर है। पहला नियम ये है कि सब्जेक्ट को हम वॉइस में किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को हम किस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट में। तो पहली चीज यहां से क्या सीखे कि ये क्या है, एनिमल्स क्या है, ये है सब्जेक्ट। एनिमल्स क्या है, एनिमल्स है सब्जेक्ट। एनिमल्स यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट। और टूल्स क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। तो पहली चीज ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। इस वाले क्वेश्चन में देखो एनिमल से आया तो ये वाला खत्म हो गया। एक ऑप्शन तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से खत्म हो गया। क्लियर। बिल्कुल बेसिक मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट को किस में चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करोगे, सब्जेक्ट में। पहला नियम ये सीखे, वो पहले नियम से ही एक ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब आगे चलते हैं और थोड़ा इसी का लेवल इंक्रीज करते हैं। पहला दूसरा नियम जो होने वाला है, दूसरा नियम क्या होने वाला है ये देखो। दूसरा नियम ये होने वाला है, अगर एक्टिव वॉइस में, किसमें, एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल आ जाए तो उसका पैसिव कैसे बनाओगे। अगर एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल आ जाए, ठीक है, मॉडल, और मॉडल के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल आ जाए, मॉडल के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल आ जाए तो पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल आ जाए, ठीक है, समझ में आया। अगर एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल आ जाए, मॉडल के साथ क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री। इसी में एक नियम मैं और बताने वाला हूं। अगर एक्टिव में मॉडल परफेक्ट आ जाए, मॉडल परफेक्ट का मतलब समझ रहे हो, मॉडल प्लस हैव प्लस वी थ्री। अगर एक्टिव वॉइस में क्या आ जाए, मॉडल परफेक्ट आ जाए, मॉडल प्लस हैव प्लस वी थ्री, तो इसका पैसिव कैसे बनाते हो, इसका पैसिव बनाते हो मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री। क्यों हुआ ये, मैंने बताया था जब पैसिव वाइज आता है तो पैसिव वाइज को क्वालिफाई करने के लिए कौन आता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। देखो यहाँ पे एक्टिव वाइज था, बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आई। पैसिव में क्या आया था, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी। अब देखो यहाँ पे क्या है, मॉडल परफेक्ट है, तो पहली चीज तो परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आती है, ये थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट के लिए हो गई। अब मॉडल परफेक्ट का पैसिव वाइज बना रहे हो तो उसमें भी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो थर्ड फॉर्म कितनी हो जाएंगी, डबल। इसी वजह से हम डबल थर्ड फॉर्म की वजह से बी का थर्ड फॉर्म मैंने क्या लिख दिया, बीन लिख दिया, जिससे बी भी क्वालिफाई हो गया और थर्ड फॉर्म भी क्वालिफाई हो गया। दूसरा नियम ये होता है। ये दो नियम है मॉडल के। मॉडल में इससे बाहर से कोई भी तुम्हारा वॉइस का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स। थर्ड वाला तो पहले ही एलिमिनेट हो गया था। अब देखो कैन नॉट है, ठीक है, कैन नॉट है तो इसका पैसिव कैसे बनाओगे, कैन प्लस नॉट प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे आर है तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे कैन का कुड कर दिया गया, ये खत्म हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा बी नंबर। हमने क्या देखा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट देखा, और क्या देखा, और मैंने देखा हेल्पिंग वर्ब, और क्या देखा मैंने, हेल्पिंग वर्ब, इसके अलावा कुछ देखा। अगर तुम्हारे पेपर में जैसे हमने स्टेनो में देखा, वॉइस और नरेशन के 40 क्वेश्चंस आ रहे थे, वॉइस और नरेशन के कितने क्वेश्चंस आ रहे थे, 40। तो 40 क्वेश्चंस में मैं ये देख रहा था कि 36, 37 या 38 क्वेश्चंस अपना इसी कॉन्सेप्ट से, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो, वर्ब देख लो, उसी से हो रहा था। और मॉडल है कैन है तो कैन का किससे बनेगा, कैन बी से। मॉडल प्लस नॉट लगा है तो मॉडल प्लस नॉट प्लस बी लगा दो। कैन नॉट बी है, सॉरी कैन नॉट है तो पैसिव वॉइस कैन नॉट बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आनी चाहिए, मेड आनी चाहिए। मेक की थर्ड फॉर्म मेड, यहाँ पे मेक की थर्ड फॉर्म मेड। पहला क्वेश्चन हो गया। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दो, समझ में आया तुमको, आ गया ना। सभी लोग ऐसे ही कमेंट करते रहो, बताते रहो कि सबको समझ में आ रहा है या नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और अच्छा होने वाला है, और प्यारा होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और खतरनाक होने वाला है। जल्दी से बताओ क्या लिखा है, द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड बाई मुंबई पुलिस। अब देखो क्या लिखा है, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। किसी सेंटेंस का करेक्ट एक्टिव फॉर्म बताना है। अब देखो मैं तीन चीजें तुम्हें बताऊंगा,
तीन सेंटेंस में बताऊंगा। पहली चीज अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, किसकी बात करूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में क्या आता है साधारण सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर सिंगुलर होगा तो फर्स्ट, सॉरी प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर होगा तो एस या ई एस, और लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाने जाओगे तो क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V3, क्योंकि बी फॉर्म चाहिए, और लास्ट में ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये बन गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या आएगा, अब आएगा बाई। अब ये वाला सब्जेक्ट आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हुई। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में जाएं, किस में जाएं, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो आता है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही आता है। अब इसका हम पैसिव वॉइस जब बनाने आएंगे तो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये आ जाएगा, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये बन जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आना चाहिए, वॉज या वर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर। और उसके साथ क्या आना चाहिए, उसके साथ आना चाहिए थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या आना चाहिए, बाई। उसके बाद क्या आना चाहिए, ये वाला सब्जेक्ट जो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जल्दी से बताओ, ये सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे टेररिस्ट है, यहाँ पे मुंबई पुलिस है, तो ये अभी टेररिस्ट सब्जेक्ट है, मुंबई पुलिस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आओगे उल्टा, तो पहले तो मुंबई पुलिस होना चाहिए, तो ये वाला खत्म हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा, ये दिया है वॉज वर ऊपर दे रखा है, मतलब ये पैसिव में ऑलरेडी दे रखा है। तो अब नीचे वाला तो दिया है, नीचे से ऊपर जाना तो पहले क्या आना चाहिए था, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, मुंबई पुलिस मुंबई पुलिस मुंबई पुलिस। फिर उसके बाद क्या आनी चाहिए थी, सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए थी, सेकेंड फॉर्म। यही सही हो गया, यहाँ पे हैज है, यहाँ पे इज है, ये दोनों गलत हो गए। जल्दी से नोट कर लो, सबको समझ में आया हो तो जल्दी से नोट कर लो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करो ये चीज़। ठीक है, दो क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरे में चलते हैं, तीसरा और अच्छा होने वाला है। कॉन्सेप्ट्स तुम्हें एक से एक अच्छे मिलेंगे, और पूरा तुम्हारा वॉइस जो तुम्हारे प्रीलिम्स में आने वाला है, 50-60 क्वेश्चंस मैं वॉइस के कराऊंगा, 50-60 क्वेश्चन मैं नरेशन के कराऊंगा। ये दोनों टॉपिक तुम्हें 8 नंबर दे देंगे। और जब लास्ट डे बचेगा तो लास्ट के 2 क्लासेज मैं तुम्हारी क्लोज टेस्ट की करा दूंगा, 6, 7, 8 या 10 पैसेज करा दूंगा क्लोज टेस्ट से, उससे बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिखाना होगा वहां पे, और कुछ नहीं। अब चलते हैं अगले में। अब देखो अगला क्वेश्चन फिर से आ गया। अब इस वाले में क्या करना है, इसमें फिर से पैसिव बताना है। क्या लिखा है, हु हैज ब्रोकन द चेयर, लिखा है हु हैज ब्रोकन द चेयर। तो हु हैज को किस में चेंज करते हो, देखो हु जब प्रोनाउन पढ़े होगे, जब प्रोनाउन पढ़े होगे तो एक चीज पढ़े होगे, हु जो होता है सब्जेक्टिव केस होता है, हुम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। वो पैसिव वाइज में क्या होता है, सब्जेक्ट को किस में चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करोगे, सब्जेक्ट में। तो अब हु तो आ चुका है, हु तो आ चुका है, तो हु के बाद क्या आना चाहिए था, सब्जेक्ट आना चाहिए था। क्लियर है। जब हु वाले सेंटेंस आते हैं तो एक्टिव में कैसे आते हैं, ये देख लो। एक्टिव में कैसे आते हैं, सबसे पहले आता है हु, देखो ये ऑलरेडी आ चुका है। उसके तुरंत बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, ये भी आ चुकी है। उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब, क्या आता है, मेन वर्ब। उसके बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब इसका पैसिव वाइज बनाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बाई, बाई के साथ क्या आएगा, होम। सबसे पहले क्या आएगा, बाई, उसके साथ क्या आएगा, होम। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर और नॉट, जल्दी से बताओ, सबको क्लियर हुआ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्लियर हुआ या नहीं। अब देखो, अब जब बात प्रेजेंट परफेक्ट की करते हैं, किसकी करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज या हैव, और साथ में क्या आता है, V3, हैज हैव या V3। तो जब इसका पैसिव बनाने जाते हो
तो पहले तो हैज या हैव आएगा, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, साथ में क्या आ जाता है, बीन आ जाता है, और लास्ट में क्या आता है, वी थ्री, क्योंकि पैसिव वॉइस को भी थर्ड फॉर्म चाहिए होती है और परफेक्ट को भी थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, इसलिए डबल थर्ड फॉर्म इसमें आती हैं। बी का बीन ये पैसिव वॉइस की वजह से, वर्ब की ये थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस की वजह से। क्लियर हो गया। अब दोनों रूल मैंने बता दिए, जल्दी ये नोट करो। अब लिखा है हु हैज ब्रोकन द चेयर, तो पहले तो तुम्हें क्या लिखा होना चाहिए, बाय हुम। दूसरी चीज, बाई क्या होता है, बाई होता है प्रेपोजिशन। क्या होता है, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। तो दूसरा नियम ये भी है कि बाई के बाद हु क्यों नहीं आता है, कभी भी टू आ जाए तो टू के साथ हुम ही क्यों आता है, क्योंकि हुम होता है ऑब्जेक्ट और हु क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस वजह से नहीं आता। क्लियर हो गया। अब देखो बाय होम, बाय होम के साथ क्या आना चाहिए था, हैज। यहाँ पे हैड है, यहाँ पे वॉज है, यहाँ इज है, ये तीनों खत्म हो गए। ए इज द करेक्ट आंसर। देखो मैंने कुछ बहुत तूफानी तो बताया नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें हेल्पिंग वर्ब बताई, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हैज। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। मैंने बहुत ज्यादा तूफानी तुम्हें कुछ नहीं बताया, कुछ भी जहर नहीं बताया है। और देखो जहर बताने से पेपर नहीं निकलता, अगर जहर बताने से पेपर निकलता होता तो आज हर कोई इंस्पेक्टर बना होता। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो जहर जहर पढ़ाते हैं, समझ रहे हो। तो जहर बताने से पेपर नहीं निकलता, पेपर ऐसे निकलता है कि जितने साधारण शब्दों में बता दो बच्चे को समझ में आ जाए, और बच्चा 30-40 क्वेश्चन उसी टाइप के प्रैक्टिस कर ले, पेपर में कर देगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर भी कुछ नहीं होगा। तो अभी भी मैं बता रहा हूँ, डेली मॉक कराओ। अभी जो मैम का चैनल है इंग्लिश विद रानी मैम, मैम उसमें मॉक करा रही हैं, बहुत अच्छे लेवल के हैं। कल मैंने किया था, मेरा एक गलत हो गया था, 47.5 मार्क्स थे। तो जाके उसको अटेम्प्ट करो, अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे मॉक्स हैं। ठीक है, उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिल जाएगी। ये जल्दी से नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और तीनों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। काफ़ी आराम से, मैंने कोई तूफानी चीज़ नहीं बताई है, कोई जहर कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है, और बेसिक्स से तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये कोई बाई होम वाला कोई जहर कॉन्सेप्ट थोड़ा ना है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेपोजिशन का है, बाई होता है प्रेपोजिशन, इस वजह से हु नहीं आता, क्या आ जाता है, हुम। क्योंकि हु होता है सब्जेक्टिव केस, हुम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। ये तुमने रिलेटिव प्रोनाउन में या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4th नंबर में चलते हैं। तूफानी अंदाज में तो नहीं चलेंगे, बिल्कुल बेसिक के साथ चलेंगे। ठीक है, कोई मैं जहर कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आराम से मैं बताऊंगा और पेपर में तुम्हारे आएगा। क्या लिखा है, ही वॉज गिवन अनदर चांस बाय हिज एम्प्लॉयर। जल्दी से बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आंसर दो क्या होने वाला है। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। कोई भी जहर कॉन्सेप्ट, कोई तूफानी कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसिक्स चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे पेपर में काम आएंगी, तुम्हें याद रहेंगी। ये अभी मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट का रूल, कि पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वाइज में सेकंड फॉर्म आता है या तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, और पैसिव वाइज में क्या आता है, वॉज या वर। सब्जेक्ट को किस में चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को किस में करोगे, सब्जेक्ट में। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, हिज एम्प्लॉयर। ठीक है, तो पहले तो हिज एम्प्लॉयर से शुरू होना चाहिए था, यहाँ पे ही आ गया, ये गलत हो गया। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, ये इज आ गया, ये गलत हो गया। ये हैज आ गया, ये गलत हो गया। चौथा ऑप्शन तो हमें देखना ही नहीं है, डी डी तो अपने आप सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो इज आ गया, यहाँ पे हिज आ गया, सॉरी हैज आ गया, और यहाँ पे ही आ गया, जबकि ही तो आना ही नहीं चाहिए था। ही तो ऑब्जेक्ट बनेगा जाके हिम के तौर पर। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी पता होना चाहिए। कैसे, देखो आई की बात करते हैं तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ठीक है, वी की बात करते हैं, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। यू की बात करते हैं, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। ठीक है, ही की बात करते हो, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सी की बात करते हो, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। इट की बात करते हो, इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट। दे की बात करते हो, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम।
ये तो होता है। किसी नाउन की बात करते हो तो नाउन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? वही नाउन। जल्दी से नोट कर लो, नाउन का ऑब्जेक्ट होता है वही नाउन। कोई तूफानी चीज नहीं बताई, बस हेल्पिंग वर्ब पकड़ी और क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन और तूफानी अंदाज में बताएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तूफानी नहीं बताएंगे, क्वेश्चन का अंदाज होगा तूफानी, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। क्या लिखे? ऑल हिज फॉल्ट्स वर फॉर गिवन बाई हर। फिर से देखो, मैंने बताया था वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, ठीक है। क्या लिखा है? ऑल हिज फॉल्ट्स, ये तो हो गया सब्जेक्ट। हर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो पहले हर को हमें क्या करना पड़ेगा? सी करना पड़ेगा। वर गिवन है तो हमें एक्टिव वॉइस में क्या करना पड़ेगा? सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा। तो अब बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? सी विल, ये खत्म हो गया। यहाँ पे इज लिखा है, ये खत्म हो गया। यहाँ हैज लिखा है, ये खत्म हो गया। हमें तो एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को। जितनी जल्दी तुम ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं 6th नंबर में। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट इसमें भी आएगा। जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर होने वाला है? जल्दी से आंसर दो, डू फास्ट। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल बेसिक से। क्या लिखा? वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज अबाउट द कोरोना वैक्सीन। अब बताओ वी क्या है? यहाँ पे वी तो है सब्जेक्ट। वी क्या है? वी है सब्जेक्ट। गुड न्यूज क्या है? ऑब्जेक्ट। और देखो एक्सपेक्ट लिखा है तो ये लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इनडेफिनिट। और जब प्रेजेंट इनडेफिनिट का पैसिव वाइज बनाओगे इज, एम, आर, और साथ में क्या आना चाहिए था? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और न्यूज तो सिंगुलर होता है हमेशा, न्यूज के साथ तो क्या आएगा? इज ही आएगा, इज आएगा। अब देखो गुड न्यूज, गुड न्यूज के साथ इज आएगा। वॉज वाला ये खत्म हो गया, यहाँ पे इज है, हो सकता है। गुड न्यूज एक्सपेक्टेड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हैज आ गया, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जहाँ पे इज है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या सही आंसर हुआ? बी सही आंसर हुआ। सिर्फ वर्ब से पानी पानी, ठीक है। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई। इसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल में। इतना नोट कर लो। ऐसे ही तूफानी अंदाज में क्वेश्चंस होंगे। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। जरा भी टाइम नहीं लगा, थोड़ा मैंने बेसिक समझाया था। और जैसे ही क्वेश्चन आते जाएंगे अगले क्वेश्चंस मैं बताता जाऊंगा। 7 नंबर में चलते हैं। और अच्छा क्वेश्चन होगा, और प्यारा सा क्वेश्चन होगा, और थोड़ा दिमाग का यूज करना है और कुछ नहीं, ठीक है। क्या है? हर फेलियर टू गेट एडमिशन इन द साइंस स्ट्रीम सरप्राइज्ड अस। जल्दी से बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ। इसके 2 तरीके हैं, या तो हम अस से बना लें, ठीक है। यहाँ पे सरप्राइज्ड है, सेकंड फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा? वी के अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा? वी। और वी के साथ वर आता है। पहला तरीका ये कि हम किससे बनाए? वी वर से बनाए। ये तो कर ही सकते हो सब लोग, वी वर से बना सकते हैं। तो यहाँ पे वी के साथ क्या है? हेड, ये गलत हो गया। यहाँ पे वी के साथ क्या है? आर, ये गलत हो गया। यहाँ वी के साथ क्या है? वर, यही से सही होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? हैव। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। क्या आया? क्या आया आंसर? देखो लिखा क्या था? हर फेलियर टू गेट एडमिशन इन द साइंस स्ट्रीम सरप्राइज्ड अस। तो क्या बनाया? वी वर सरप्राइज्ड अबाउट हर फेलियर टू गेट एडमिशन इन द साइंस स्ट्रीम। एक चीज मैं और बताऊं, कभी कभी क्या होता है जब मेन वर्ब नहीं दी गई होती है, ठीक है, तो पेपर में क्या दे देता है? पेपर में दे देता है एक्टिव वॉइस में। ये नोट कर लेना, आगे काम आएगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव। जब भी कभी पेपर में तुम्हें दे दिया जाए एक्टिव वॉइस में 2+V1, क्या दे दिया जाए? 2+V1, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? उसका पैसिव वॉइस बनाओगे 2+B+V3। जल्दी से नोट करो। अगर एक्टिव वॉइस में दे दिया जाए 2+V1, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? उसका पैसिव वॉइस बनाओगे 2+B+V3। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सबको समझ में आ रहा है? डू कमेंट फास्ट। सभी लोग कमेंट में बताओ, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताओ सबको समझ में आ रहा है या नहीं।
ठीक है, जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? डू कमेंट फास्ट, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। क्लियर हो गया? जल्दी से सभी लोग बताइए। देखो एक प्यारी सी शायरी है, क्या है? बहुत आराम से तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारे लिए लिख के, बहुत तुम्हारे लिए लिख के लाया हूं, ठीक है? ढूंढनी पड़ेगी, शायरी गायब हो गई लिख। देखो पहली चीज ये है कि जो अपने आप को पढ़ सकता है, जो अपने आप को पढ़ सकता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। बहुत बेसिक चीज है कि जो अपने आप को पढ़ सकता है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो अपने आप को आंक सकता है, अपनी क्षमता का जायजा ले सकता है, तो वो जीवन में कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, कभी भी जीवन में उसको सफलता नहीं मिलेगी। देखो दूसरी चीज ये है कि जिस दिन आपने सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, समझे, जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, तो आप हर चीज जीत जाओगे। ठीक है, उस दिन तुम यही सीख जाओगे कि जीतते कैसे हैं। ठीक है, कोई शायरी भेज दो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 8 नंबर में चलते हैं, और अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, फिर से सेम कॉन्सेप्ट पे है। क्या है लिखा है? द ऑडियंस वॉज सरप्राइज्ड, ये ऑलरेडी पैसिव में है, और लिखा भी है क्वेश्चन में कि एक्टिव बनाना है। वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाना है। क्या लिखा है? द ऑडियंस वॉज सरप्राइज्ड बाय द एंडिंग ऑफ द प्ले, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द एंडिंग ऑफ द प्ले। अब देखो द एंडिंग ऑफ द प्ले, द एंडिंग ऑफ द प्ले, द एंडिंग ऑफ द प्ले, द ऑडियंस, ये खत्म हो गया। अब आते हैं वर्ब में, यहाँ हैज है, यहाँ वॉज है, तो ये दोनों खत्म हो गए, क्योंकि चाहिए क्या था? सेकेंड फॉर्म चाहिए था। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा? ए सही आंसर होगा। द एंडिंग ऑफ द प्ले सरप्राइज द ऑडियंस, जल्दी से नोट कर लो, द एंडिंग ऑफ द प्ले सरप्राइज्ड द ऑडियंस। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, ये भी आसान ही क्वेश्चन है, आसान आसान से आ रहे हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। चलिए 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9 नंबर में चलते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या लिखा है? दे वर रिफ्यूज्ड एंट्री इन दिल्ली बाय द पुलिस। अब देखो द पुलिस से शुरुआत होनी चाहिए थी, द पुलिस, और द पुलिस के साथ सेकंड फॉर्म एक ही में है, सी सही है। कैन हैव हैड ये खत्म हो गया। क्या आएगा? द पुलिस रिफ्यूज देम एंट्री इन दिल्ली। क्लियर हो गया? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चन है, अभी बेसिक क्वेश्चन है। अगली वाली पीपीटी में खतरनाक से थोड़े मैं लेके आऊँगा, 2 ही क्लास कराऊंगा इसकी। क्या लिखा है? सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी। मैंने बताया था जब मॉडल आएगा और मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब ये बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो ये ऑलरेडी क्या है? पैसिव है। जब इसको एक्टिव में ले जाएंगे, जब इसको कहाँ ले जाएंगे? एक्टिव में ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है? कैन नॉट बी अचीव्ड, तो तुम्हें क्या ढूंढना है? कैन के साथ अचीव ढूंढना है, ACHIEVE। ठीक है, अब देखो कैन अचीव कहाँ पे है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी। हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, एक तो ऑब्जेक्ट ये है, और दूसरा ऑब्जेक्ट हिडन है, इसको हम वन से भी बना सकते हैं।
ठीक है, तो क्या बना सकते हो, वन कैन नॉट अचीव सक्सेस, यहाँ पे लिखा है नो वन कुड, तो ये तो गलत हो गया। वन कैन नॉट अचीव हार्ड वर्क, नहीं हार्ड वर्क तो नहीं, सक्सेस अचीव करना है, तो यही हो गया, बी सही आंसर हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, हार्ड वर्क एंड सिन, नहीं ये भी गलत है, ए भी गलत है, बी सही आंसर है। क्या सही आंसर होगा, वन कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, बिना समझदारी और बिना मेहनत के कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ही है। अब चलते हैं 11 नंबर में, और अच्छा क्वेश्चन आएगा। क्या लिखा है, ही वॉज ईटिंग अ लार्ज पिज्जा। अब देखो दो चीजें हैं, एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में क्या आता है, एक्टिव वॉइस में आता है एज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्वालिफाई कौन करता है, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस को क्वालिफाई कौन करता है, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हो तो क्या आता है, सबसे पहले तो इज एम आर, और मैंने बताया कॉन्टिन्यूअस को क्वालिफाई कौन करता है, बी प्लस वर्ब की आईएनजी, तो बी और बी को मैंने क्या लिख दिया, बीइंग प्लस वर्ब की क्या आ गई, थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात होगी। अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, वॉज या वर प्लस क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो उसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या आएगा, वॉज या वर प्लस बीइंग, और प्लस क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जल्दी से नोट करो, वाज प्लस वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में क्या आएगा, बीइंग। अब देखो क्या लिखा है, ही वॉज ईटिंग अ लार्ज पिज्जा। अब देखो ही क्या था, सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अ लार्ज पिज्जा क्या था, ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब देखो अ लार्ज पिज्जा के साथ वॉज आना चाहिए, फिर बीइंग। वॉज ईटिंग है, ये गलत हो गया, वॉज ईटेन है, ये गलत हो गया, हैज बीन ईटेन है, ये गलत हो गया। क्या आंसर होगा, अ लार्ज पिज्जा वॉज बीइंग ईटेन बाई हिम। जल्दी से बताओ, सबको समझ में आया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं आज की क्लास में, और सारे बेसिक क्वेश्चंस थे, और ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा आसान नहीं आएंगे। कुछ खतरनाक क्वेश्चंस हैं जो अगली पीपीटी में मैं लेके आऊँगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा खतरे को भी भापना चाहिए हम लोगों को। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात आ गई। क्या लिखा है, द मेसन्स आर बिल्डिंग द हाउस। मेसन का मतलब होता है मिस्त्री, जो होता है घर बनाने वाला। कौन सा मिस्त्री, घर बनाने वाला जो मिस्त्री होता है उसको मेसन ही बोलते हैं। क्या लिखा है, द मेसन्स आर बिल्डिंग द हाउस। अब बताओ कैसे आ जाएगा। अब तुम्हें आर बीइंग ढूंढना है, और सॉरी द हाउस क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो इसमें इज बीइंग ढूंढना है। यहाँ पे वाज बीइंग है, खत्म हो गया। यहाँ इज बीइंग है, यहाँ इज बिल्डिंग है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे हैज है, ये खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन बचा। क्या, द हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन्स। द हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन्स। जल्दी से नोट कर लो, 12 क्वेश्चन हो चुके हैं आज की क्लास में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आगे, और आसान आसान सी चीजें आएंगी। ठीक है, जल्दी से सभी लोग नोट कर लो। चलो नोट कर लो सभी लोग, 12 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब चलते हैं 13 नंबर, कम से कम 20 क्वेश्चन या 25 तो कराएंगे ये आज। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 13 नंबर। क्या लिखा है, द सॉरी समबडी हैज ऑलरेडी टिप्ड द कस्टम अथॉरिटी अबाउट द ड्रग्स। समबडी सब्जेक्ट है, द कस्टम अथॉरिटीज ऑब्जेक्ट है, और कस्टम अथॉरिटीज क्या है, प्लूरल। तो पहले तो हमें हैव ढूंढना है, यहाँ पे वर है, ये खत्म हो गया। ठीक है, कस्टम अथॉरिटीज सब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें। अब हैव के साथ हमें बीन भी ढूंढना है। हैव ऑलरेडी बीन यहाँ भी हैव ऑलरेडी टिप्ड है, यहाँ पे डी गलत हो गया। अब दो बचे, या तो ए होगा या तो बी। तो इसमें क्या लिखा है, द कस्टम अथॉरिटीज ऑलरेडी कस्टम अथॉरिटीज हैव ऑलरेडी बीन टिप्ड बाय द ड्रग्स। बाय द ड्रग्स, ड्रग्स को तो टिप करना है भैया, ड्रग्स के तो द्वारा नहीं होगा, किसी के द्वारा होगा। कस्टम अथॉरिटीज हैव बीन
टिप्ड अबाउट द ड्रग्स, तो 20 बिल्कुल सही, बाय द ड्रग्स नहीं, यहाँ पे क्या था, अबाउट द ड्रग्स था। और कभी भी somebody, someone, nobody, no one, anybody, anyone, everybody, everyone सब्जेक्ट बनते हैं तो उनको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने की जरूरत नहीं होती, उन्हें हिडन सब्जेक्ट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, जल्दी से नोट करो, बहुत आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्या ही आएगा तुम्हारे पेपर में। चलो अगला क्वेश्चन क्या आ गया, फिर से वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, फिर से तुम्हारा बस दिमाग चेक करना पड़ेगा। क्या लिखा है, और एडवोकेट इज आर्ग्यूइंग द केस वेरी इफेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे द केस सिंगुलर है तो इज ही आएगा, यहाँ पे हैज है, ये गलत हो गया, यहाँ पे इज के साथ आईएनजी है, ये गलत हो गया, इज बीइंग है यहाँ पे बीइंग है। अब देखो दो चीजें हैं, यहाँ पे एडवोकेट आ गया, ये गलत हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, द केस इज बीइंग आर्ग्यूड वेरी इफेक्टिवली बाय और एडवोकेट। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आएंगे, इससे खतरनाक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और प्यारा सा कॉन्सेप्ट आएगा, और प्यारा सा क्वेश्चन आएगा। क्या लिखा है, द लाइट वॉज स्विच्ड ऑफ। अब देखो वॉज प्लस स्विच्ड ऑफ है तो इसका क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो हर का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था। पहले तो हमें सी ढूंढना है, सी है, सी है, सी है, चारों में है। अब वॉज स्विच्ड ऑफ है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये ऑलरेडी पैसिव वाइज में है। अब इसका एक्टिव बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब सेकंड फॉर्म। जब सेकंड फॉर्म की बात आएगी तो सी के साथ इज नहीं आएगा, ठीक है, सी स्विचेस नहीं आएगा, सी हैड स्विच्ड नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा बी, सी स्विच्ड ऑफ द लाइट बिफोर स्लीपिंग। देखो बिफोर क्या है, प्रेपोजिशन है। और एक चीज और मैं बता दूं यहीं से, कभी भी प्रेपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, प्रेपोजिशन, उसके बाद जो वर्ब आएगी क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म में, क्योंकि ये किसका काम करेगी, नाउन का। वर्ब को नाउन बनाने के लिए किसके रूप में लिखना पड़ता है, जीरंड के रूप में लिखना पड़ता है। जीरंड तो पता ही है, वर्ब आईएनजी होता है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया इतना, प्रेपोजिशन प्लस वर्ब आईएनजी। अब चलते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर क्या लिखा है, द मैन ईटिंग टाइगर विल बी कैप्चर्ड टुमारो बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर्स। अभी मैंने बताया था मॉडल का जब पैसिवाइज बनाते हो तो ये तो ऑलरेडी पैसिवाइज में है, क्यों है, क्योंकि विल बी कैप्चर्ड लिखा है, तो पहले तो विल प्लस कैप्चर ढूंढना है। यहाँ पे है विल प्लस कैप्चर, यहाँ है विल हैव, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें क्या लिखा, द फॉरेस्ट ऑफिसर्स विल कैप्चर, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे विल बी कैप्चरिंग है तो ये गलत हो गया। अब दो बच्चे, या तो बी होगा या तो ए होगा, डी होगा। अब देखो क्या लिखा, द मैन ईटिंग टाइगर, तो द मैन ईटिंग टाइगर तो बाद में आना चाहिए था, यहाँ पे शुरुआत में आ गया, तो ये गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन सही हुआ, कौन सा वाला, डी नंबर, द फॉरेस्ट ऑफिसर्स विल कैप्चर, द फॉरेस्ट ऑफिसर्स विल कैप्चर द मैन ईटिंग टाइगर टुमारो। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, नोट करते हुए चलो। ऐसे ही कितने क्वेश्चन हो गए, 17 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से आ गया है, फिर से वही मॉडल वाला कॉन्सेप्ट है। क्या लिखा है, द टिकट विल बी सेंड टू यू बाय द एयरलाइंस ऑन ईमेल। अब देखो बाय द एयरलाइंस को सब्जेक्ट बनाना है, और बाय द एयर विल बी सेंट है तो विल प्लस V1 करना है, विल सेंड, एक ही ऑप्शन बचा, द एयरलाइंस विल सेंड यू द टिकट बाय ईमेल। क्लियर हो गया। अब देखो ऑन ईमेल था, यहाँ पे बाय ईमेल हो गया, विल बी सेंट, विल बी सेंडिंग, हैड सेंड नहीं, ठीक है, यही सही है। यहाँ पे विल हैव है, ये गलत हो गया, यहाँ पे हैड है, ये गलत हो गया, यहाँ विल बी सेंडिंग हो गया, ये गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा वाला बचा, सी नंबर। क्या होगा, द एयरलाइंस विल सेंड यू द टिकट बाय ईमेल। जल्दी से बताओ ये सबको समझ में आया या नहीं, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो 19 नंबर में क्या लिखा है, लेट का कॉन्सेप्ट है, लेट वाले में तो मजा ही आ जाएगा तुम्हें। क्या लिखा है, लेट दिस में ईमेल बी सेंट इमीडिएटली।
अब देखो लेट वाले सेंटेंस हैं, ये लेट, ये तो ऑलरेडी पैसिव में है, तो ये एक्टिव में आना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत किससे होनी चाहिए थी? वर्ब से। वर्ब से यहाँ पे तो वी है, ये गलत हो गया। अब देखो क्या लिखा है, लेट दिस ईमेल बी सेंट, तो वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? सेंड। सेंड, तो यहाँ पे क्या लिखा है? आस्क। आस्क हिम टू सेंड दिस ईमेल इमीडिएटली, सेंड दिस ईमेल इमीडिएटली, क्योंकि सेंड से शुरू होना चाहिए था, इंपरेटिव सेंटेंस है, ये गलत हो गया। और इंपरेटिव सेंटेंस जब वर्ब से शुरू होता है तो सबसे पहले क्या आता है? लेट आता है, और लेट के साथ हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। देखो लेट आया, लेट के साथ क्या है? ऑब्जेक्ट। फिर क्या आता है? बी आता है, फिर क्या आता है? वी थ्री। जल्दी से नोट कर लो, इंपरेटिव सेंटेंस का जब पैसिव बनाओगे। क्लियर है? ठीक है। 19 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 19 क्वेश्चन हो गए हैं आज की क्लास में। अब चलते हैं अगले नंबर में, 20th नंबर में। चलो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है योर लंच बॉक्स हैज बीन पैक्ड बाय मदर। तो योर लंच बॉक्स क्या है? सब्जेक्ट। मदर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मदर को पहले लाना है, चारों में मदर पहले। यहाँ पे हैज है तो मदर के साथ भी हैज आना चाहिए। यहाँ पे इज है, ये खत्म हो गया। यहाँ हैड है, ये खत्म हो गया। यहाँ विल है, ये खत्म हो गया। क्या आएगा? मदर हैज पैक्ड योर लंच बॉक्स। मदर हैज पैक्ड योर लंच बॉक्स। जल्दी से कर लो, ये जल्दी से कर लो। ठीक है, चलो आगे चला जाए। 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आगे चला जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन और कराएंगे, 21 और 22। ठीक है, क्या लिखा है? लिखा है वनली होम कुक्ड फूड इज ईटेन बाई अस। अस को हमें वी में कन्वर्ट करना है तो वी आ जाएगा। कुक्ड फूड इज ईटेन, इज ईटेन मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो एजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वी ईट। ये तीनों गलत हो गए। यहाँ पे है भाई, यहाँ एट है, यहाँ आर है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ए नंबर। क्या आ जाएगा? वी ईट वनली होम कुक्ड फूड। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, वी ईट वनली होम कुक्ड फूड। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर में। और अच्छा क्वेश्चन आने वाला है अगला, आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्या लिखा है? माई मदर गेव मी, तो पहले तो या तो हम इसको बना दें, आई वॉज गिवेन, आई वॉज गिवेन। ठीक है, एन इंटरेस्टिंग बुक बाई माई मदर, एन इंटरेस्टिंग बुक बाई माई मदर, तो यही होगा। आई एम गिवन नहीं होगा, एन इंटरेस्टिंग बुक इज गिवन नहीं होगा, एन इंटरेस्टिंग बुक हैज बीन गिवन नहीं होगा। तो एक ही बात बचा, क्या बचा? आई वॉज गिवन एन इंटरेस्टिंग बुक बाई माई मदर। या तो इसको हम किससे बना सकते थे? दूसरा तरीका ये था, डबल ऑब्जेक्ट है इसमें। क्या दूसरा तरीका था? हम बनाते हैं एन इंटरेस्टिंग बुक, बुक। अब यहाँ पे गेव है तो क्या आ जाता? वॉज। फिर क्या आता? गिवन। अब देखो माई मदर है, गिवन टू मी, क्योंकि यहाँ पे मी है, गिवन टू मी बाई माई मदर। दो तरीके थे, इससे भी बना सकते थे, पेपर में ये भी ऑप्शन आ सकता था। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से सभी लोग बताइए, सबको समझ में आई आज की क्लास? मज़ा आया या नहीं आया? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि सबको मज़ा आया या नहीं आया। डू कमेंट फर्स्ट, सारे लोग स्पीड में कमेंट करेंगे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कि आज की क्लास में सबको मज़ा आया या नहीं आया, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे मतलब के थे, ज़्यादा कठिन भी नहीं थे, ज़्यादा आसान भी नहीं थे। और भाई सभी लोग पढ़ते रहो, हमारे चैनल को लाइक कर दो, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और डेली हमारे साथ जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी जा चुकी है। ठीक है, चलो तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।